नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, एसएसआर वॉरियर की ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत, और मैं अपने दर्शकों को ये जीत समर्पित कर रहा हूं। इसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे यह अनुरोध है कि वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका इतना ही सहयोग हमें चाहिए। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और हमारे जितने नेटवर्क हैं, फेसबुक का, रंबल का, QYIB.in पे जाएं, प्रकाश TV.in पे जाएं। प्रकाश TV.in हमारा हिंदी में है, जहां आप अपने सारे हिंदी अपडेट्स, हिंदी न्यूज को आप देख सकते हैं। और QYIB.in जो अंग्रेजी में है, उस पे आप विशेष न्यूज देख सकते हैं। उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, वहां भी लॉग इन करें आप। लेकिन यूट्यूब चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैंने जो आपको कहा कि ये जीत मैं आपको समर्पित करता हूं, जीत ये है कि ठाकरे के सारे दरवाजे अब बंद हो गए, इसकी पुष्टि हो गई। आखिर तक ठाकरे ये कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई रिश्ता बन जाए। अपने नेताओं को भेज रहे हैं, सब जगह भेज रहे हैं नेताओं को कि भाई कोई ना कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन हर रास्ते अब लगभग बंद हो गए। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ठाकरे की पार्टी से 3 लोग पहुंचे थे, जिसमें से एक जो हैं वो उद्धव ठाकरे के प्राइवेट सेक्रेटरी भी कहे जाते हैं, उनके बहुत ही क्लोज माने जाते हैं, MLC भी हैं वो। तो वो दानवे साहब, नार्वेकर साहब और एक और नेता, ये तीनों मिलने पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस से। अब ये मुलाकात उन्होंने क्यों की, उसकी रणनीति बिल्कुल अलग है। उसका रेफरेंस एकनाथ शिंदे है, लेकिन उसकी चर्चा यहां बहुत जरूरी नहीं है। आज मैं जिस बात की चर्चा यहां पर करना चाहूंगा वो है कि इन्होंने अपने नेताओं को भेजा कि एक बार आखिरी बार जरा पता कर लिया जाए। हमने तो फोटो खिंचवा लिए, गुलदस्ते दे दिए, मुलाकात कर ली, मनाने की कोशिश की, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के उस बयान के बाद से कोई घास नहीं डाल रहा है। और उस वक्त जो जयंत पाटिल के ने जो कहा कि हम आपका राह देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट का, वो सारी बातें ऐसी हवा की है, आई गई बातें हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, वो कोई गंभीर बात नहीं है। ये भी दोनों पिता पुत्र को मालूम चल गया। तो आखिरी कोशिश इन्होंने की 3 नेताओं को भेजने की कि जरा इस पर अंदाजा कीजिए। फडणवीस ने चाय पिलाया, अच्छी अच्छी बातें की और फिर कहा कि वक्त आने पर करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। ये सब कह दिया गया होगा, बात बनी नहीं, वो चले आए उल्टे मुंह। और फडणवीस को इन तीनों को बुला करके जहां संदेश देना था, वो संदेश भी दे दिया। आजकल हो ये रहा है कि महाराष्ट्र में थोड़ी तकरार भी चल रही है बीजेपी की सरकार के साथ, और उसमें जो 2 पार्टनर हैं उनमें से एक पार्टनर थोड़े थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, अब वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन थोड़े नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो उनको कंफर्टेबल कर दिया जाएगा, कोई खास बात नहीं है। वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उनको कंफर्टेबल दोनों हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास कोई बहुत ऑप्शन नहीं है। उनके छोड़ के जाने से या उनकी किसी भी प्रकार के एक्शन से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, और साथ रहने पे उनको फायदे ही फायदे हैं, तो वो कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो इन्होंने कोशिश किया था कि आखिरी कोशिश कर ली जाए, फेल हो गई, बात नहीं बनी, गुडी गुडी बातें हुई, कुछ मीठा हो जाए, ये सारी बातें हो गई, लेकिन बात बनी नहीं। अब मैं आज क्यों कह रहा हूं कि एसएसआर वॉरियर को ये मैं जीत समर्पित कर रहा हूं? अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुत्र ने, पिता तो चुप्पी साधे बैठे हैं, पुत्र को लग रहा है कि अब क्या करें। अब तो 27 फरवरी भी नजदीक आ रही है, हियरिंग शुरू होगी, हमारा जेल जाना तय है। तो ये कहा कि साहब मुंबई में रहने से कोई फायदा नहीं है, जरा कुछ धमकी का इस्तेमाल किया जाए, धमकी दिया जाए, देखते हैं इससे कुछ होता है कि नहीं। तो उनके 2 सिपह सालारों ने उनको समझाया,
एक संजय राउत ने और दूसरे प्रियंका चतुर्वेदी ने। दोनों की कोई अपनी राजनीतिक हैसियत नहीं है, दोनों कृपा पात्र हैं। जिस किसी भी पार्टी में रहेंगे उनकी कृपा जब इनके ऊपर बरसेगी तो शायद ये सरवाइव कर पाएंगे। पैरासाइट है। तो दोनों पैरासाइट ने कहा, समझाया होगा कि साहब दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में कुछ गुल खिलाते हैं। तो क्या गुल खिलाएंगे साहब? तो दिल्ली चल करके राहुल गांधी से मिलते हैं और केजरीवाल जी से मिलते हैं। क्यों मिला जाए? क्योंकि केजरीवाल जी को थोड़ा सा सांत्वना भी दें कि आप हार गए हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, पंजाब पर आपकी नजर बनी हुई है कि किसी प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो अदालत में केस चल रहा है उसका पैसे का कुछ जुगाड़ हो जाए, कितने दिन तक जो है सो पंजाब सरकार भगवंत मान हमको केस में मदद करता रहेगा, कहना मुश्किल है। तो ये सब बातें चल रही हैं। तो ये दो लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं, फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ये सभी नकली लोग, ठग लोग इकट्ठा होने की कोशिश करने में लग गए। तो ये दोनों जो सिपह सालार हैं उन्होंने कहा कि चलते हैं जरा दिल्ली, और दिल्ली में अभी बसंत का मौसम है, बड़ा बाहर आया हुआ है, तो दिल्ली का आनंद लीजिए। मुंबई में कहां आप नमी में बैठे हैं, चलते हैं थोड़ा दिल्ली चलते हैं। दिल्ली आ गए, बसंत